नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत। आज विश्व की सबसे बड़ी खबर है कि ईरान की सजगता से ईरान अमेरिका की वार्ता के चक्रव्यूह में फंसने से बच गया। जो जाल अमेरिका ने अपने प्यादे इजराइल और पाकिस्तान की सह पे बनाया था, उस जाल को सजग होने पर ईरान ने तहस नहस कर दिया। एक प्रकार अपने स्वाभिमान की रक्षा की। भले ही इस वार्ता के इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 15 से 21 घंटे तक चली इस वार्ता के विफल होने से पूरे संसार में भले मायूसी छाई रही हो या विश्व शांति पर युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हों, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पे किए गए हमले के बाद पूरे संसार में जो तेल ईंधन की जो किल्लत आई, जो समस्या आई, महंगाई बढ़ी, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, उसके लिए भले ही अब इस वार्ता के विफल होने से लोग और भी सहम गए। ये पहली लड़ाई है संसार की कि जिसके होने से पूरे संसार प्रभावित हुआ। इससे पहले भारत पाकिस्तान की भी लड़ाई हुई, यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई, उससे उतने प्रभावित नहीं हुए जितनी प्रभावित ईरान पर जो हमला किया इजराइल और अमेरिका ने, उससे पूरा विश्व प्रभावित है, जिससे एक प्रकार से पूरे संसार की राजनीति छिन्न भिन्न हो गई। नाटो के अनेक प्रमुख सदस्य जो अमेरिका के ध्वजवाहक रहे, अमेरिका के नेतृत्व में पूरे विश्व में दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध में अमेरिका की गलबहियाँ करते रहे, उन्होंने भी सजगता से अमेरिका के वर्तमान सरकार, ट्रंप सरकार के दादागिरी से, लूट खसोट से, तानाशाही से, लोकतांत्रिक परंपरा और मानवीय परंपराओं पर किए जा रहे प्रहार से देखकर वो भी इस युद्ध में अमेरिका द्वारा आह्वान किए जाने पर बार बार भी उन्होंने इस युद्ध से दूरी रखी। उसमें फ्रांस, स्पेन से लेकर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से लेकर इटली, जर्मन से लेकर तमाम देश, और नमन करते हैं चीन और रूस को भी, उत्तरी कोरिया को, जिन्होंने इस अमेरिका के इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए अप्रोक्ष रूप से ईरान को सहायता दी। ईरान पर हमला करने से पहले जिस प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को, वेनेजुला पे धावा बोल के वहाँ के राष्ट्रपति को बंधक बनाया, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में वर्तमान समय में सबसे पूरे संसार का मान मर्दन करने वाला, मानवता को शर्मसार करने वाला प्रकरण है। कई देश अपने आप को कितने बड़े दिग्गज बताते हैं, संस्कृति के ध्वजवाहक बताते हैं, आर्थिक सामरिक शक्ति का बताते हैं, ज्ञान और सिद्धांतों की बात करते हैं, वो अपने निहित स्वार्थ में इतने पदलोलूप रहे, उन्हें अमेरिका द्वारा किए हुए इस कुकृत्य का विरोध करने तक का भी साहस नहीं आया। अन्याय के खिलाफ डट के खड़े रहने के बजाय तो रहा दूर। भारतीय संस्कृति हमेशा अन्याय के खिलाफ प्रखरता से खड़े रहने के लिए सीख देती है, परंतु देश के नेतृत्व ने, देश की सरकारों ने इस देश के इस ऐतिहासिक
विश्व इतिहास की इस निर्णायक घटना में देश को शर्मसार किया, मानवता को शर्मसार किया। अमेरिका का विरोध नहीं किया। आप पक्ष में रहो न विपक्ष में रहो, परंतु सही बात को तो मजबूती से कहो। छोटे अमेरिका के सहयोगी देश, नाटो देश, फ्रांस से लेकर स्पेन से लेकर इटली से लेकर कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन, सब ने इससे दूरी बनाई और निंदा। पर यह वार्ता का जो ढोंग था, ये शुरू से ही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा था। जिस प्रकार से पाकिस्तान को संसार में आतंकी स्थान के नाम पे कुख्यात पाकिस्तान, जो ओसामा बिन लादेन से लेकर संसार में वर्तमान इस्लामिक आतंक का जो ध्वजवाहक रहा, संसार की कोई भी आतंकी घटना हो उस पर हमला किया। संसार के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की संसद से लेकर बम्बई से लेकर पुलवामा, पूरी पठानकोट से लेकर उरी, कहाँ कहाँ तक हमले के निर्दोष लोगों को मार गिराने का कृत्य अमेरिका के इस प्यादे पाकिस्तान ने किया, जिसको शाबाशी देकर, जिसे मध्यस्थता का, जिसे मैसेंजर का, संदेशवाहक का एक दर्जा देकर विश्व में गौरवान्वित करने का काम अमेरिका ने किया। ये षड्यंत्र एक पिंजरा था जिस पे ईरान भी विश्वास नहीं करता था, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ही विश्वासघात और आतंकवाद से जुड़ा रहा। अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ लेकर एक बात साफ कही, उन लोकतांत्रिक मूल्यों पर, मानवीय मूल्यों का कहीं समर्थक नहीं। भारतीय भले ही कितने ही नेतृत्व, चाहे चीन को झूला झुलाने, चीन के राष्ट्रपति को, चाहे अमेरिका हाउडी मोदी कहे, हाउडी ट्रंप या मोदी जो भी कहे, अमेरिका ने इस समय भारत को नीचा दिखाना है, उसके हितों पे वज्रपात करने का जो कृत्य किया, उसके बाद भारत को सजग होना चाहिए था। जो लोग सोचते हैं इसमें वार्ता का मुख्य संदेश वाहक मध्यस्थ पाकिस्तान को क्यों बनाया, वो भूल गए अमेरिका वो देश है जो भारत को मिटाने का, भारत को रोनने का काम करने के लिए पाकिस्तान को हमेशा संरक्षण दिया। आज जिस परमाणु बम के खिलाफ अमेरिका ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना चाहता है, उसका प्यादा इजराइल नहीं बनाना देना चाहता है, वो भूल गए पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में किसी ने अगर सहयोग दिया तो अमेरिका ने दिया, किसी ने संरक्षण दिया तो अमेरिका ने दिया। अभी भारत में जो पहलगांव प्रकरण के बाद जो हमला पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे किया गया, उसमें जब हमला पाकिस्तान के परमाणु अड्डों पे हुआ तो उसको बचाने के लिए, ये युद्ध बंद कराने के लिए अगर कोई आगे आया तो अमेरिका आया। वहाँ की पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश की निर्वाचित सरकारों को ढाने का अगर किसी ने काम किया तो अमेरिका ने किया। विश्व के सबसे बड़े स्वयं घोषित आतंकी को सीरिया का ताज अगर किसी ने पहनाया है तो अमेरिका ने पहनाया। जिस प्रकार से गाजा में हमास ने जो इजरायली लोगों पर हमला किया उसकी निंदा पूरे विश्व ने की, परंतु जिस प्रकार से गाजा का समूल नाश इजराइल ने किया, अगर मानवता के पक्षधर रहते अमेरिका या भारत या अन्य देश, तो इजराइल को सद्बुद्धि देने के लिए कम से कम सही बात तो कहते। अमेरिका जो खुद परमाणु त्रासदी से पूरे संसार को त्रस्त कर चुका है, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों
बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने वाला अमेरिका किस अधिकार से, किस नैतिकता से ईरान को कह रहा है परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, जो खुद 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार बना के बैठा हो, जो सारे संसार में आतंकियों का सरपरस्त हो, जो लोकतंत्र को रोंदने का जिनका इतिहास हो, मानवीय मूल्यों को रोंदने का जिनका इतिहास हो, वो ईरान को किस मुंह से मना करे। ये सही है कि गलत हाथों में हथियार नहीं पहुंचने चाहिए, पर वहाँ इसका निर्णय यह तो स्वयं अमेरिका, इजराइल सहित विश्व के तमाम देश अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करें, उसके बाद कहें कि ईरान भी न बनाए, इजराइल भी न बनाए। इजराइल और अमेरिका ने बना रखे हैं, पाकिस्तान ने बना रखे हैं, अन्य देशों ने भी बना रखे हैं, तो आप ईरान को क्यों बना? ईरान को इस बात की निंदा की जानी चाहिए कि वो इस इजराइल का समूल नाश करने का दुस्वप्न पाले हुए है। वो इस बात की निंदा करनी चाहिए कि हमास से लेकर हिजबुल्लाह से लेकर हुती तक को संरक्षण देता है, ये न दे, परंतु जिस प्रकार से उस पर हमला हो रहा है, जिस प्रकार से वार्ताकार में अमेरिका का षड्यंत्र का पर्दाफाश तब हो गया था, जो मुख्य अमेरिका के साथ जो ईरान पे हमला कर रहा था वो इजराइल, एक तरफ अमेरिका युद्धबंदी की घोषणा करता है, दूसरी तरफ इजराइल लेबनान पे हमला कर रहा है, जो तर्क संगत नहीं है। युद्धबंदी के लिए ये समझौता शांति युद्ध हमला नहीं करना चाहिए था। अमेरिका ने इजराइल को रोकने के बजाय ईरान पे आरोप लगा रहे थे कि वो ईमानदार नहीं है। आप लेबनान पे हमला करके ईरान समर्थकों पर का संहार करे और आप सोचे ईरान कुछ न बोले, उकसा रहे थे। दूसरी तरफ जो मुख्य वार्ताकार आपने जो मध्यस्थ बना रखा था, संदेशवाहक पाकिस्तान का, वो घोषणा कर रहा है वार्ता के बीच में कि वो अपनी सेना सऊदी अरब भेज रहा है, युद्ध दस्ते भेज रहा है, विमान भेज रहा है, लड़ाकू विमान। इससे क्या है, जो वार्ता का आयोजन कर रहा वही इतना बेईमान हो गया। उसकी मंशा ईरान को घेरने की थी चक्रव्यूह में। ईरान सजग रहा, नमन करते हैं ईरान के वार्ताकार टीम के, ईरान की संसद के अध्यक्ष गालिबाफ को, विदेश मंत्री आराघची को और अन्य रणनीतिकार और ईरान के लोग, जो पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में बिटकाव से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारी आए थे। वो भले ही कहे हम ईमानदारी से करें, अगर आप ईमानदारी से होते तो आप ये जो अमेरिका का, जो ईरान का जो जल डमरू है, होर्मुज जल डमरू, उस पर ईरान का सहज नेतृत्व है। आपकी वजह से ये विवाद पनपा, आपके हमले से, और आप कह रहे हैं कि उस पर ईरान का नियंत्रण न हो। उसके आंगन की बात है, उसकी देहरी की बात है। वो अपने मित्र राष्ट्र वो खोल रहा था। आपने ये जबरदस्ती इजराइल ने लेबनान पे हमला किया तो इसके बाद उसने बंद किया, उसने खोल दिया था। और आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, ऐसा वादा कैसे हो सकता? ऐसे धोखेबाज गलत बयानी तो अमेरिका के लोग कहते हैं वार्ता भी करो और वार्ता के बाद
तुरंत साथ साथ हमला भी करो। वार्ता के मुख्य पक्ष अमेरिका एक तरफ तो वार्ता के लिए अपने प्यादे ईरान, अपने प्यादे पाकिस्तान को वार्ता का आयोजन करा रहा था, दूसरी तरफ अपने दूसरे प्यादे इजराइल से लेबनान पे हमला करा रहा था ताकि वार्ता न हो सके। तीसरी तरफ अपने युद्धपोत सैनिक, जल सेना के लेकर वायु सेना और थल सेना के जांबाजों को ईरान के चारों तरफ हमला करने के लिए बिठा रहा था। ये रणनीति थी, ये जाल था। इसलिए यूरेनियम संवर्धन हमें दो, तुम्हें क्यों दो जी, तुमने बनाया। तो ईरान ने सही कहा, जो युद्ध से आप हासिल नहीं कर पाए वो आप वार्ता से करना चाहते। उसकी संपत्तियों पर जो आपने एकाधिकार लगाए, इस हमले के बाद अगर सजग रहता विश्व तो अमेरिका और इजराइल पे प्रतिबंध लगना चाहिए। जो प्रतिबंध ईरान पे लगे, रूस पे लगे, तो वो प्रतिबंध इराक हमले पर या ईरान हमले पर या वेनेजुला हमले पर अमेरिका पर नहीं लगना चाहिए था, लगना चाहिए था। परंतु मजबूत विश्व संगठन न होने के कारण और संसार के अधिकांश देश अवसरवादी दृष्टिकोण होने के कारण अमेरिका की बातों पर चलते हैं। आप छोटे से छोटे हम जैसे लोगों का ट्विटर हैंडल से लेकर फेसबुक तक हैक कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। आप लोकशाही की बात कर, सच को सुनना आपके पसंद नहीं है। अमेरिका से आशा था कि पूरे विश्व को लोकशाही और मानवता का पाठ पढ़ाने सकता था, क्योंकि वो समर्थ था, विकसित था, और इसीलिए ट्रंप का लोगों ने सहयोग किया था। परंतु ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये नहीं होता है आप पूरे संसार का शोषण करें। आप अपने देश का विकास के लिए प्राथमिकता तय कर सकते हैं, पर दूसरे देशों के हितों का गला नहीं घोंट सकते। ईरान पे हमला करने के बाद अमेरिका पर भी प्रतिबंध उसी ढंग से लगना चाहिए जिस ढंग से रूस से लेकर इराक पे, कुवैत पे हमले पे लगा था, वेनेजुला और अन्य देशों पे हमले के बाद भी लगना चाहिए। पर लगाए कौन? या खुदा कैसा जमाना आ गया, कातिल खुद फैसला सुनाने आ गया। ये चीजें हैं संसार की। इसीलिए ये कहते हैं अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठानी चाहिए। ईरान की जब्त की हुई संपत्तियों को आप मुक्त नहीं कर सकते, वार्ता का ढोंग कर रहे हैं। जलडमरू वो खोल देता हॉर्मुज, पर आपने जबरदस्ती आक्रमण किया, पूरा नेतृत्व साफ कर दिया। वो तो उस भलमनसाई वो आपसे वार्ता कर रहा है। आपके इस षड्यंत्र में, इस्लामाबाद के षड्यंत्र में जाके उसने अपनी जवाबदेही का, विश्व के प्रति अपनी जवाबदेही, और ईरान अब भी खोल सकता है। पर उसने सही कहा, दुश्मन के देशों को मैं क्यों जाने दूं। जो ईरान पे हमला करने के लिए ईरान के हितों पे कुठाराघात करते हैं, उन लोगों को उसका रास्ता क्यों दे हो। जब अमेरिका के मित्र देश, नाटो देश इजराइल में जा रहे, हथियार लेके जा रहे हुए अमेरिका के विमानों को अपनी वायु सीमा का प्रयोग करने के लिए इजाज़त नहीं देता है, ईरान अपने आंगन पे इस प्रकार के शत्रु राष्ट्रों के जहाज क्यों जाने दे। इसी आशा और विश्वास से साथ कि परिणाम जो भी हो, हमारे शहीद भगत सिंह हो, गुरु तेग बहादुर हो, या महाराणा प्रताप, यह पूरा इतिहास हमारा ये सीख देता है। अन्याय के खिलाफ सतत कुरुक्षेत्र का भगवान कृष्ण ने जो हुंकार भरी,
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। महाराजा शिवी का जो संदेश था, भारतीय संस्कृति का संदेश, आज जो लोग भारतीय संस्कृति को अवसरवाद में अपने निस्वार्थ के लिए, अपने नेक कृतियों को पर्दा ढकने के लिए कर रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति और न्याय का एक गला घोंट रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ ईरान के उन लोगों को जो उन्होंने अमेरिका के इस षड्यंत्र को समझा, जो अमेरिका 7वां बेड़ा लेके भारत को नष्ट करना चाहता था, जो अमेरिका आतंकी पाकिस्तान को संरक्षण देना चाहता है, जो अमेरिका भारत पे कई टैक्स लगाना चाहता है, भारत में आकर रायसीना डायलॉग में आकर ये कहना अमेरिका के बड़े नेता ने कि हम दूसरे किसी को चीन नहीं बनने देंगे, वो भारत को ललकार रहा था, भारत की सरजमी पर। और हमारा नेतृत्व उसके कुकृतियों पर की निंदा करने का हिम्मत नहीं। यही आशा और विश्वास है कि ईरान जैसे जाबाज लोग, उन्हें कट्टरता छोड़ देनी चाहिए, इजराइल को मिटाने की जो दुस्वप्न छोड़ देना चाहिए, परंतु अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, अपने सामर्थ्य की रक्षा करने के, न्याय के पक्ष में खड़े होने के लिए सदा खड़ा होना चाहिए। उनको फिर बधाई जो उन्होंने अमेरिका के इस षड्यंत्र को विफल कर दिया मजबूती से। पूरा संसार उनको नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।